नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। प्रियांसः बाला वयं नवम्यां कक्षायां संस्कृतसम्बोधिनीं पठन्तः स्मः। अस्य पाठ्यपुस्तकस्य षट् पाठाः पूर्वम् अस्माभिः पठिताः। अद्य वयम् अन्तिमं पाठं पठिष्यामः। प्रिय बच्चों, हम कक्षा 9 में संस्कृत संबोधिनी का अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन को करते करते हमने पिछली वीडियो में 6 पाठों को पढ़ा, उन पाठों के प्रश्नोत्तरों को हल किया। आज हम इस पाठ्य पुस्तक का अंतिम पाठ संघटिता वयम, इस पाठ को पढ़ेंगे और इसी के साथ इस पुस्तक का अध्ययन पूर्ण हो जाएगा। शीघ्र ही हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी वीडियो आपके सामने शीघ्र ही लाएंगे। तो सर्वप्रथम आज हम इस पाठ के अंतिम पाठ को यहाँ पर समापन की ओर ले जाएंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको एक साथ सारी वीडियो कक्षा 9 की मिल जाएंगी, कक्षा 10 की भी मिलेंगी और कक्षा 11 की भी। तो अध्ययनम कुर्मः संघटिताः वयम। वयम मने हम सब, संघटिता मने संगठित, एकत्र जिसे हम कहते हैं। संगठित हैं अर्थात हम सभी क्या हैं, संगठित हैं, एकत्र हैं, या हम कह सकते हैं कि हम सभी को कैसा रहना चाहिए, संगठित होकर रहना चाहिए। तो पाठ का परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत गीत संघटिता वयम आधुनिक संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य विद्वान एवं कवि डॉक्टर विश्वास द्वारा रचित है। भारत देश पूर्व काल में विश्वगुरु रहा है। कालांतर में पराधीनता के कारण देश की सुदृढ़ स्थिति शिथिल हुई है। अतः इस गीत के माध्यम से कवि ने भारत को एकता के सूत्र में बांधने तथा निरंतर उन्नति करते हुए पुनः विश्वगुरु बनाने की कामना की है। तो थोड़ा लयबद्ध हम इसको पढ़ेंगे। संघटिता वयमिह याम राष्ट्र समरचाम करवाम। संघटिता वयमिह याम राष्ट्र समरचाम करवाम। न कमपि भेदं गणयाम अनुपम स्नेहं वितराम। स्यादपि कष्ट सतं सततं क्रियते कार्यमिदं नियतं। संघटिता वयमिह याम राष्ट्र समरचाम करवाम। आशापाशशतैर्युक्तान् ध्येयामृततो दूरगतान् सुप्तान् बन्धून् जागरयाम राष्ट्रसुकर्मषु लगयाम। राष्ट्रसुकर्मषु लगयाम। संघटिता वयमिह याम राष्ट्र समरचाम करवाम। भारतमस्माकं जननी स्वर्गादपि आगरीयसी। विश्वगुरुं तां करवाम जन्म सफलतां विन्दाम। संघटिता वयमिह याम राष्ट्र समरचाम करवाम। तो गीत इस प्रकार की लय में आप पढ़ेंगे। अगर इस गीत को आप, क्योंकि आगे रिक्त स्थान भी होंगे पाठ में, तो इसलिए गीत इस लय में अगर बोलेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो कहते हैं संघटिता वयम इह याम। याम का अर्थ होता है आओ, इह मने यहाँ, अत्र यहाँ, वयम मने हम सब, संगठिता मने संगठित, हम सब मिलकर एकत्र हों। हम सब मिलकर क्या हों, एकत्र हों। और राष्ट्र समरचाम करवामा, और राष्ट्र की क्या करें, अर्चना करें। अर्चना अर्थात सेवा करें, और राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें। करवामा। न कमपि भेदम गणयामा, न मने नहीं, कमपि मने किसी भी, भेदम मने भेदभाव को, गणयामा गणना करें, किसी भी भेदभाव की गणना न करें। कहने का अर्थ है कि हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, या हम किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। और अनुपम स्नेहम वितरामा,
आपसी अनुपम स्नेह बढ़ाएं। स्यादपि कष्ट सतम सततम, स्यात् मने हो, अपि मने भी, कष्ट सतम हमें चाहे सैकड़ों कष्ट भी हो, सततम सदैव, सदैव चाहे हमें सैकड़ों कष्ट भी हों, फिर भी हम क्रियते कार्य मितम नियतम, नियतम का अर्थ है कि निश्चित, फिर भी हमें निश्चित रूप से यह कार्य करते रहना चाहिए। कौन सा कार्य? राष्ट्र की सेवा का कार्य करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं ऊपर से, हम सब मिलकर एकत्र हों और राष्ट्र की सेवा करें। फिर इन पंक्तियों का बताता हूं। हम किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें और आपसी अनुपम स्नेह बांटें। चाहे सैकड़ों कठिनाइयां सामने आए, हम निश्चित कर्तव्य या नियत कर्तव्य से क्या करें? राष्ट्र कार्य की अर्थात राष्ट्र कार्य को करते रहें, अर्थात राष्ट्र कार्य को सतत करते रहें। अगला है आशा पास सतैर युक्तान। आशा पास, आशा रूपी जाल जिसे हम कहते हैं, मोह माया जिसे कहते हैं। जो लोग क्या है? आशा पास सतैर युक्तान, युक्तान माने युक्त हैं। जो लोग मोह माया के बंधनों में फंस गए हैं, जो आशा रूपी जाल में फंस गए हैं, और ध्येया मृत तो दूर गतान, और क्या हो गए हैं? जो अपने लक्ष्य से दूर हो गए हैं। तो ऐसे सुप्तान बंधुन जागरयाम, ऐसे सुप्त अर्थात सोए हुए, बंधुन मने बंधुओं को, जागरयाम मने जगाएं। ऐसे सोए हुए बंधुओं को हम क्या करें? जगाएं। और राष्ट्र सुकर्मशु लगयामा, और उन्हें राष्ट्र हित के शुभ कार्यों में हम लगाएं। तो कहीं इस प्रकार कहेंगे अर्थ, जो लोग मोह माया के बंधनों में फंसकर अपने जीवन लक्ष्य से दूर हो गए हैं, ऐसे सुप्त अर्थात सोए हुए बंधुओं को हम जगाएं और उन्हें राष्ट्र हित के कार्यों में लगाएं। फिर कहते हैं भारतम अस्माकम जननी। भारत क्या है? हमारी जननी है, माता है। और स्वर्गात अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी, गरीयसी मनी महान है। और विश्व गुरुम ताम करवामा, उसे हम क्या बनाएं? विश्व गुरु बनाएं। उसे हमें विश्व गुरु बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और जन्म सफलताम विंदामा, और अपने जन्म सफलता को क्या करें? जन्म सफल, अपने जन्म को सफल बनाएं, अर्थात जन्म सफलता को प्राप्त करें। विंदामा का अर्थ है प्राप्त करना। तो कह रहे हैं भारत हमारी जननी है जो स्वर्ग से भी महान है। हम उसे पुनः विश्व गुरु बनाएं और अपने जन्म को सफल बनाएं। इस प्रकार से इसका अर्थ, यहाँ पर भावार्थ भी आप लोगों के लिए एक दिया गया है। इसको मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ भी देता हूँ कि पहले का, हम किसी के साथ भेदभाव न करें, परस्पर एक दूसरे के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करें। जीवन में सैकड़ों कष्ट भी आए, तब भी हम राष्ट्र की उन्नति के लिए निरंतर कार्य करें। दूसरे का जो पैराग्राफ दिया था उसका यह भावार्थ, आशा के बंधन में बंधे हुए, अपने लक्ष्यों से भटके हुए एवं निष्क्रिय सैकड़ों लोगों को जगाकर राष्ट्रोन्नति के कार्य में लगाएं। ऐसे ही ये तृतीय का है कि भारत भूमि हमारी माता है जो स्वर्ग से भी अधिक महान है। ऐसी भारत माता को विश्व गुरु बनाकर हम इस जन्म को सफल बनाएं। ये यहाँ पर भावार्थ भी लिया है। इस भावार्थ से भी आप बड़ा ही सही ढंग से अर्थात इसके अर्थ को समझ सकते हैं। मैंने आपको वीडियो में समझाने की कोशिश की, तो आशा करता हूँ कि आपको इस पाठ का अर्थ आ गया होगा, और इसकी लय भी आप बार बार सुनेंगे तो आपको लय भी समझ में आ जाएगी। तो इसी के साथ अधिक वीडियो को लंबी न करते हुए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना सुझाव दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अस्तु एतावतीव पाठित्वा विरमामः। नमो नमः।